Good afternoon, students. Today I am going to start a chapter 4 that is poverty. ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 4 पॉवर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. इसमें क्या क्या पढ़ना हम लोग को, ये मीनिंग पढ़ना है, कौन पुअर, हु आर द पुअर, मेजर ऑफ पॉवर्टी, रिलेटिव पुअर क्या होता है, एब्सोल्यूट पुअर क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, नंबर ऑफ द पुअर इंडिया, कॉजेज, गवर्नमेंट अप्रोच क्या क्या थे इसके कि पॉवर्टी कैसे रिमूव किया जाए, क्या क्या एलिवेशंस हैं प्रोग्राम्स इंडिया के, और हम लोग लास्ट में क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि पॉवर्टी में है क्या. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड इकोनॉमी पॉलिसीज परस्यूड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड आउटकम्स ऑफ दीज पॉलिसीज विथ रिलेशंस टू द वेरियस डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स. ठीक है, तो पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, ये ना पढ़ा था कि इंडिया गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ थी, इंडियन गवर्नमेंट कौन कौन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया. ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद. ठीक है, उस पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करने के बाद क्या क्या उसके रिजल्ट आए हैं. ठीक है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, कि इंडस्ट्री सेक्टर में कितने डेवलपमेंट हुए हैं, फॉरेन एक्सचेंज में कितने डेवलप हुए हैं, एग्रीकल्चर में कितने, तमाम ही चीज़ों के बारे में पढ़े थे. अब इसमें पढ़ेंगे क्या कि प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक नीड्स टू द पीपल एंड रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी हैव बीन द मेजर एम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. तो मेन काम क्या था कि हम लोगों को क्या बेसिक नीड दे सकें. ठीक है, और हमारे कंट्री के अंदर जो भी पॉवर्टी उसको रिमूव कर सकें. ठीक है, ताकि इंडिया अपने खुद एक स्टैंड पर खड़ा हो सके. ठीक है, द 5-year plans हैव ऑलवेज स्ट्रेस्ड ऑन अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर पीपल एंड अचीविंग द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल. जो पंचवर्षीय योजना बनती है, हर 5 साल पे एक पॉलिसी बनती है, तो उस पर ज़्यादातर ये फोकस किया गया कि गरीब जो तबका है उसको ऊपर उठाया जाए, मतलब कि उसके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए, उसको रोज़गार मिले. ठीक है, उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़े. ठीक है, ताकि अपने परिवार फैमिली चला सके, ये चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया. हाउएवर पॉवर्टी इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फ्रॉम विच द कंट्री इज सफरिंग. ठीक है, उसके बावजूद भी क्या है कि सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है गरीबी, जो आज भी कंट्री क्या करे उसको सफ़र कर रही है. तो पॉवर्टी इज़ चैलेंज नॉट ओनली फॉर इंडिया, पॉवर्टी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, बट फॉर ऑल इंटायर वर्ल्ड, एज मोर देन 1/5 of the world poor, around 270 million people live in India alone and are unable to meet even their basic needs. मतलब कहने मकसद कि अगर 100% मान लीजिए पूरी दुनिया की आबादी है, उसमें से 20% ऐसे आबादी है जो आज भी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है, उनके पास बेसिक नीड्स नहीं है. इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ. ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ पॉवर्टी होता है, गरीबी होता क्या है. पॉवर्टी इज़ ए पिकुलर प्रॉब्लम फ्रॉम विच वेरियस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन सफरिंग. ठीक है, पूरा वर्ल्ड सफरिंग कर रहा है. देयर कैन नॉट बी कॉमन डिफिनेशन ऑफ पॉवर्टी विच कैन बी ब्रॉडली एक्सेप्टेड एवरीवेयर. ब्रॉडली इट कैन बी सेड पॉवर्टी रिफर्स टू स्टेट इन विच इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. कहने का मकसद ये है कि पॉवर्टी उसको कहते हैं जो एक इंडिविजुअल, कोई एक आदमी, कोई एक इंसान जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाता है. तो बेसिक नीड्स क्या होता है, जिसके पास रोटी नहीं है, एक वक्त के खाने रोटी नहीं मिल रही है. ठीक है, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, उसके पास मकान नहीं है, जो बेसिक नीड्स हैं, उसको पानी नहीं मिल पाता सही ढंग से. ठीक है, उसको छोटी मोटी मेडिसिन नहीं मिल पाती है. तो ये तमाम चीज़ें क्या गरीबी है, ये गरीब बोलते हैं इसको. ठीक है, तो यही पॉवर्टी है. द पॉवर्टी इज रेफर्स टू स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग. द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज इज अ कंट्री वेयर ए बिग मास ऑफ पॉपुलेशन इज deprived or even minimum amenities of life for very long period, then such a country suffer from vicious circle of poverty. ये कह रहा है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होते हैं, फूड हो गया, क्लॉथिंग हो गया, घर मकान नहीं, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा है कंट्री को, तो ये हमारी क्या है, जो वेयर अ बिग मास ऑफ पॉपुलेशन इज डिप्राइव्ड ऑफ इवन मिनिमम इम्यूनिटीज ऑफ लाइफ. मतलब कहने मतलब कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी कंट्री के अंदर, उसके बाद ये छोटी मोटी जो एम्यूनिटीज़ हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक, वो इसी को बोलते हैं हम लोग डैट इज़ कम्स अंडर द पॉवर्टी. ये पॉवर्टी गरीबी के अंदर इसको माना जाता है.
अब हम लोग पढ़ेंगे हु आर पुअर, पुअर किसको माने, क्या सभी को पुअर मानना चाहिए, कितने लोग को मानना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पॉवर्टी इज ए ग्रेट कर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, एक श्राप है, ठीक है। अ पुअर पर्सन लाइफ और रिच लाइफ इज एज ही इज अनेबल टू enjoy the barest necessities of life which makes him morally degraded। ये कह रहे कि पॉवर्टी एक मानवता के नाम पर एक श्राप है, मतलब कि एक तरह उसके साथ बहुत ही गलत हो रहा है, मतलब कि इंसान के साथ कि लोग उसको गलत निगाह से देखते हैं, मतलब वो हर चीज़ को पूरा नहीं कर पाते, एक तो श्राप उसके लिए। तो जो गरीब पर्सन होते हैं वो अपनी जो ज़रूरत की चीज़ों को, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, तो वही तो गरीब होते हैं। जैसे किसी पास कार है तो किसी पास कार नहीं है, मान लो किसी पास तो एकदम मतलब किसी पास एक बाइक है, ठीक है, चलो अपना आ जा रहा है, किसी के पास तो खाने के सामान तक नहीं, तो क्या सोचेगा, जो उस पर खाने तक नहीं तो बाइक के बारे में क्या सोचेगा, ठीक है, उस कार के बारे में क्या सोचेगा। तो जो अपनी लग्जरियस लाइफ, थोड़ी सी आराम की लाइफ जो नहीं गुजार पाते, एकदम बहुत ही उनकी जो सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती है, वही क्या होते हैं, दे आर द पुअर विच मेक्स हिम मॉरली डिग्रेड। जो मॉरली क्या होते हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब बहुत ही नर्वस हो जाते हैं वो। ही कैन नॉट कंडक्ट हिमसेल्फ एज ए बीइंग, वो अपने आप को एक इंसान नहीं समझते हैं। द ट्रीटमेंट डैट ही गेट्स फ्रॉम द सोसाइटी डेमोलाइज हिम, और जो सोसाइटी में उसको क्या करते हैं लोग, गरीब इंसान को लोग उसको नीचा देखते हैं, उसको नीचा गिराते हैं। पॉवर्टी इज़ ए हार्श रियलिटी फॉर लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, जबकि पॉवर्टी क्या है, हमारे इंडियन सेक्शन सबसे ज़्यादा है। पॉवर्टी इन इंडिया हैज़ बीन स्टडीड फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अब हम 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे, एक अर्बन पढ़ेंगे, एक रूरल पढ़ेंगे, ठीक है। अर्बन एरियाज़, द पुअर पीपुल इंक्लूड पुश कार्ड। अब अर्बन में क्या होता है, जो लोग पुश कार्ड को, जैसे बैलगाड़ी को लोग ढकेलते हैं, वेंडर्स होते हैं जो बेचते हैं घूंग सब्जी, स्ट्रीट कॉबलर, मोची, रैग पिलर जो पिकर्स, ठीक है, बोरा उठाते हैं बेचारे, बेगर्स गरीब, दे आर कम अंडर द अर्बन्स पुअर पीपुल। दे पॉसेस फ्यू एसेट, उनके बहुत खड़ा एसेट्स होता है। दे रिसाइड इन कच्चा हटमेट्स विथ वॉल मेड ऑफ बैग्ड मड एंड रूफ मेड ऑफ ग्रास थैच बम्बू एंड वुड। वही जिनका अपना कच्चा मकान होता है, आप देखते हो घर सड़क किनारे कितनी झुग्गी बस्ती जो रहती है, सब देखते होंगे आप लोग, कितने गरीब इंसान रहते हैं, वही चीज़ कह रहा है इसमें। द पुअरेस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव इवन सच ड्वेलिंग, उनके कोई भी मकान नहीं होता है। द अर्बन पुअर आर लार्जली ओवर फ्लो ऑफ रूरल पुअर, जो अर्बन पुअर होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो क्या होते हैं, वो रूरल फ्लो क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है ना। द अर्बन पुअर आर लार्जली द ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर हु हैड माइग्रेटेड टू अर्बन एरियाज सच एज अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। देखो यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है, मैं उल्टा बता दिया आपको। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो शहर गरीब हैं, वो ज़्यादातर गरीबी कहाँ से आई, जो गांव के बेचारे गरीब हैं वो माइग्रेट करते हैं, शहर की तरफ जाते हैं कि हमें वहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ रोज़गार मिल जाए, ठीक है, कुछ वहाँ रहने की जगह मिल जाए। तो वही इससे क्या होता है कि अर्बन में भी एक पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। अब लोग पढ़ते हैं रूरल एरियाज़ में क्या क्या है। पुअर पीपल इंक्लूड लैंडलेस, इनके पास खेती बाड़ी नहीं होती है। लेबर होते हैं, दूसरे के काटते हैं, किसान कल्टिवेटर्स होते हैं विथ वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। लैंडलेस लेबर होते हैं, इंगेज इन द वार्सिटी, ठीक है, एक जगह घिरे रहते हैं, नॉन एग्रीकल्चर जॉब होते हैं। और टीनेंट्स कल्टिवेटर विथ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती हैं। मैनी ऑफ रूरल पीपुल्स आर लैंडलेस, ज़्यादातर क्या होते हैं, लैंडलेस होते हैं। इवन इफ सम ऑफ देम पॉसेस लैंड, वो काफ़ी क्या होते हैं, उनके पास लैंड होते हैं। इट इज़ ओनली, और वैसे एक तरह वेस्ट लैंड होते हैं। मैनी रूरल पीपल डू नॉट गेट हैव इवन 2 मील्स अ डे, ठीक है, उनके पास 2 वक्त खाने की सामान भी नहीं होता है, ठीक है। ये होता है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल, ठीक है। अब ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।